हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ। देखिए बच्चों, 11th-12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छे से चल रही है एंड प्ले लिस्ट में जाकर के आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जो आपके फ्रेंड हैं उनको सजेस्ट कर सकते हो। आज हमने स्टार्ट किया है बच्चों 11th क्लास की जियोग्राफी। ठीक है, तो 11th क्लास की जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया है एंड ट्रस्ट में हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, आप यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ही पढ़ने वाले वो, ऐसा आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। वो आपको क्लास के आखिर तक पता चल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप पर भी ट्रस्ट है, मुझे आप पर भी ट्रस्ट है। तो देखते हैं, चलते हैं, कैसा लगता है आपको फर्स्ट वाली क्लास में, कैसा रहता है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि फर्स्ट वाली क्लास आपको कैसे लगी। तो देखिए, अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, सबसे पहला नंबर का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट, वो क्या है? लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। कि भाई भू आकृति एंड इसका विकास, ये हमने स्टार्ट किया है बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 6 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग में भी शायद चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो सुनिए बच्चों, ये सीरीज चलने वाली है बच्चों एंड ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। अब कब तक कंप्लीट करेंगे ये तो हम आपको नहीं बता सकते, बट आपके एग्जाम से पहले, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, मैं भी शायद मार्च के लास्ट में जब आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उससे पहले हम इस वाली बुक के आगे वाले जो चैप्टर हैं 7, 8, 9, 10 ये सब हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए एंड देखते रहिए। चलिए करते हैं अपन स्टार्ट, क्योंकि आपका भी टाइम काफी कीमती है और हमारा भी सभी का। देखिए, अगर बात करें स्टूडेंट कि भाई हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। कि भाई एक तो भू आकृति और इसका विकास, भू आकृति और इसका विकास, जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? 6 है। तो सबसे पहले हम दो वर्ड जान लेते हैं, दो शब्दों के बारे में देखते हैं, लैंड फॉर्म क्या है और लैंडस्केप क्या है। ये दोनों शब्द आपने देखे होंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें कि भाई इसको बोलते हैं भू आकृति, क्या बोलते हैं? भू आकृति। यहाँ लिख देता हूं मैं, राइटिंग शायद आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। और इसको बोलते हैं भू दृश्य। एक मिनट, भू दृश्य, ठीक है बच्चों। तो अब भाई इन दोनों शब्दों के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि देखो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डोंट वरी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और मैंने एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, अपन केवल उन्हीं पॉइंटों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो पढ़ना आपके लिए इजी रहेगा 11th क्लास के अकॉर्डिंग, एंड आगे की जो आपकी प्रिपरेशन रहेंगी उनमें भी काफी हेल्प होने वाली है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आप जो भी यूपीएससी आरएएस प्रिपेयर कर रहे हो आप, उनमें भी काफी हेल्प होने वाली है इन्हीं क्लासों से आपके, तो आप ये देख सकते हो। तो अभी क्या है कि भाई हमने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, एनसीईआरटी भी हम आपको बताएंगे, आप भी अपनी बुक में उन पॉइंटों को हाईलाइट जरूर कर लें, ठीक है। तो भाई पहले अपन जान लेते हैं इन दो वर्डों के बारे में, दो शब्द के बारे में अपन जान लेते हैं। या फिर इन दो शब्दों के बारे में जानने से पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई गई हैं वो देख लेते हैं कि भाई किसके बारे में, वेदरिंग के बारे में, जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में। वेदरिंग आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी है बच्चों, तो वेदरिंग के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट्स आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ पे एक बार आपकी बुक में दोबारा से रिवाइज करा गया, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन बच्चों स्टार्ट। शुभारंभ आपकी बुक से ही करते हैं। देखिए बच्चों, ये रही है आपकी बुक, ये क्या है बच्चों? आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मस्ट है बच्चों, ठीक है, इस पर आपको काफी फोकस करना ही पड़ेगा अच्छे से। अगर अपन बात करें बच्चों कि भाई अपने चैप्टर का नाम ये रहा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनकी बात करते हैं। आफ्टर वेदरिंग, कि भाई वेदरिंग प्रोसेस के बाद में, हैव हैड देयर एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ द जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स परफॉर्म इरोजन। देखो, आपने बच्चों ये दो तीन वर्ड देखी हैं, एक तो इरोजन जानते हो आप, एक तो बच्चों इरोजन, एक तो इरोजन, ठीक है, ये जानते हो बच्चों आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ तक अगर आप पढ़ करके आए हो, इस वाली क्लास को देख रहे हो, तो इरोजन एंड इसके अलावा आपने एक और शब्द सुना होगा बच्चों, वेदरिंग। ये रहा यहाँ पर, ये रहा वेदरिंग, वेदरिंग, ये भी आप जानते हो। तो बोला गया है कि भाई वेदरिंग के बाद में
जितने भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, अब जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। जियोमॉर्फिक एजेंट वो एजेंट हैं बच्चों जो वेदरिंग के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं, जो वेदरिंग के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। और उनमें से कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से क्या होता है बच्चों, इरोजन भी होता है। अपन कह सकते हैं कि भाई जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं वो वेदरिंग के लिए, इरोजन के लिए, इनके लिए क्या है, जिम्मेदार है। इरोजन में 10th क्लास में आप ताजा ताजा पढ़ के आए हो बच्चों, सॉइल इरोजन। क्या पढ़ के आए हो, सॉइल इरोजन आप पढ़ करके आए हो। हाँ, 10th क्लास में वेदरिंग के बारे में आपकी बुक में नहीं बताया गया था, बट वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में आ गया। सॉइल इरोजन आप पढ़ करके आए हो। सॉइल इरोजन में आपने क्या पढ़ा कि भाई हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी वाली सतह होती है, ऊपरी वाली जो सीट होती है, उसका बह जाना ही क्या है बच्चों, सॉइल इरोजन। सिंपल बात, ये तो आप पढ़ करके आए हो। ठीक है, तो बोला गया है कि भाई देखो वेदरिंग की प्रोसेस के बाद में जितने भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं उनके साथ साथ उनकी वजह से क्या होता है बच्चों, इरोजन होता है। ये सब हमने देखा है, ठीक है, पढ़ लिया, सब कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। डिपोजिशन, फॉल ऑफ इरोजन एंड, अब देखो बच्चों बोला गया है कि भाई अगर इरोजन होगा तो डिपोजिशन होगा। इसको इधर देख लेते हैं, यहां पर देखिए बच्चों, बोला गया है कि अगर इरोजन होगा, अगर क्या होगा बच्चों, इरोजन होगा तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अगर इरोजन होगा तो डिपोजिशन होगा। मींस मैं ये कह सकता हूं क्या बच्चों कि भाई जो इरोजन है इसी का रिजल्ट है डिपोजिशन। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो इरोजन है इसी का रिजल्ट है, इसी का परिणाम है क्या, डिपोजिशन। सिंपल बात कि अगर मान के चलो इरोजन हुआ, मिट्टी की परत है, मिट्टी की परत बह करके कहीं गई तो कहीं ना कहीं जा करके तो रुकेगी। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई हवा के साथ बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है बच्चों, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट तो होगी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो इरोजन है, सॉरी, अपन कह सकते हैं भाई कि जो इरोजन है, इरोजन का ही रिजल्ट है बच्चों क्या, डिपोजिशन। सिंपल बात, इसमें क्या था। आगे देखिए, आगे बात करें बच्चों, देखना ध्यान से। तो डिपोजिशन फॉलो इरोजन एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू चेंजेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सिंपल बात कि भाई डिपोजिशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई एक पदार्थ या एक मटेरियल अर्थ की एक सरफेस से अर्थ की दूसरी सरफेस पर, दूसरी सरफेस कोई सी भी हो सकती है बच्चों, वहां पर जाता है। सुनिए कैसे, इसको भी चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों। सुनिए, अगर अपन बात करें बच्चों, मैं आपको एक न्यू वाला पेज ले लेता हूँ बच्चों, अपन एक नई वाली स्लाइड खोलते हैं। सुनिए, अगर मैं बात करूं बच्चों, सपोज दैट ये सॉइल है, मान लो ये सॉइल वाला एरिया है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। अब सबसे पहले होगा बच्चों इरोजन, सबसे पहले क्या होगा, इरोजन। अब इरोजन के लिए फैक्टर जो जिम्मेदार है, अपन सिंपल ले लेते हैं अभी, केवल विंड, वाटर, ठीक है। सपोज दैट कि विंड की वजह से सबसे पहले इरोजन हुआ, अपन ऐसा मान के चलते हैं, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे इरोजन हुआ मान के चलो बच्चों, ठीक है। अब अगर विंड की वजह से इरोजन हुआ तो यहाँ की जो सॉइल है, ये क्या है बच्चों, सॉइल मान के चलते हैं, यहाँ की जो सॉइल है बच्चों वो उड़ करके बह करके कहीं ना कहीं तो जाएगी। सिंपल बात है ना, ये पूरा अर्थ सरफेस है, ऐसा मान के चलते हैं, इधर से बच्चों क्या है, पूरा अर्थ सरफेस है ये, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बह करके जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होगी, कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि बहती ही रहेगी, हमेशा बहती ही रहेगी, नहीं भाई, डिपॉजिट भी होगी। तो मान के चलो कि भाई यहाँ पर क्या सॉइल डिपॉजिट हुई, यहाँ पर क्या हुई बच्चों, सॉइल डिपॉजिट हुई। ये लो भाई, मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे क्या हुई है, सॉइल डिपॉजिट हुई है। अब देखो बच्चों, मतलब अपन कह सकते हैं पहले क्या हुआ, इरोजन हुआ, देन इरोजन के बाद में क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। अब समझ में आई लाइन कि भाई जो डिपोजिशन है वो फॉलो करता है, अपन कह सकते हैं जो डिपोजिशन है बच्चों वो रिजल्ट है किसका, इरोजन का। अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो डिपोजिशन है वो रिजल्ट है किसका, इरोजन का। इतना कुछ खास पॉइंट नहीं था, बस मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बता दिया है। चलिए, बाकी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे देखो, आगे बात करें बच्चों, अगर अपन सुनना ध्यान से, देखिए आगे आइए बच्चों इधर। हाँ, अब भाई क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों बीच बीच में, उन क्वेश्चंस को करना क्या है, काफी मस्ट है बच्चों, जरूरी ही है कि उनको करना ही है आपको, ठीक है। डोंट वरी, हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे रिप्लाई हम यहीं पर देने वाले हैं। सुनिए, क्वेश्चन देखते हैं।
इफ लैंडफॉर्म इज अ स्मॉल ऑफ मीडियम साइज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अगर अपन बात करें कि भाई लैंडफॉर्म क्या है, लैंडफॉर्म मीडियम साइज का एक हिस्सा है अर्थ सरफेस का या अर्थ सरफेस पर, ऐसा मान लेते हैं। व्हाट इज अ लैंडस्केप, तो फिर लैंडस्केप क्या है। तो अब आते हैं बच्चों, अपना जो मेन बात थी भाई कि अपन दो शब्दों के बारे में जानने वाले थे बच्चों। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं, तो वो दो शब्द हैं बच्चों अपने, एक तो क्या है बच्चों लैंडफॉर्म है और एक क्या है बच्चों लैंडस्केप है। दो शब्दों के बारे में अपने को जानना था। तो पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोला है भैया जो लैंड फॉर्म है वो क्या है, एक स्मॉल पार्ट है। वो क्या है बच्चों, एक स्मॉलर पार्ट है अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस का, ठीक है। क्या है, ये एक स्मॉल पार्ट है अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस पर। अब तो फिर लैंडस्केप क्या है, तो अपन ऐसा करते हैं ना भैया, दोनों को जान लेते हैं, इतना क्या ही सोचना, क्योंकि क्लास अपनी, बोर्ड अपना, बच्चे आप पढ़ने वाले, टाइम अभी अपना, तो क्यों ही टेंशन लेना है इतना। चलो दोनों के बारे में जानते हैं बच्चों। दोनों के बारे में अगर अपन जानेंगे तो एक न्यू स्लाइड लेते हैं। न्यू स्लाइड के लिए अपन यहाँ पे टैप करते हैं। सुनिए, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों अपन, ये ले लेते हैं। चलो सबसे पहले अगर अपन जाने बच्चों लैंडस्केप के बारे में, नहीं सबसे पहले अपन जानेंगे लैंडस्केप के बारे में जानना है क्या सबसे पहले, एक मिनट। सबसे पहले अपन लैंड फॉर्म के बारे में जानते हैं बच्चों, ये लेते हैं। चलिए जस्ट अ मिनट, चलिए हो गया डन। अब आपको इजीली दिख जाएगा। सुनिए, अगर बात करें बच्चों कि भाई लैंड फॉर्म क्या है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो या थोड़ा कम दिख रहा हो बच्चों, तो आप क्या करें, अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर लें, थोड़ा सा बढ़ा लें। सुनिए, लैंड फॉर्म के बारे में देखते हैं कि भाई लैंड फॉर्म आर फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, कि भाई लैंड फॉर्म क्या है, फीचर है अर्थ सरफेस पर, दैट मेक अप टू द ट्रेन सच एज अ माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स, और इसके अलावा प्लेटूज। दे ऑल्सो इंक्लूड कोस्टल फीचर्स सच एज, जैसे कि पेनिनसुलर, ठीक है, या पेनिनसुलास बोल देते हैं, वेज बोल देते हैं, एंड अंडर वाटर फीचर्स सच एज द ओशियन वेसेंट्स बोल देते हैं, एंड मिड ओशियन रिज बोल देते हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब है लैंडफॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि लैंडफॉर्म क्या है, अर्थ सरफेस का एक प्रकार का, जो हमारी अर्थ सरफेस है बच्चों, उस अर्थ सरफेस के ऊपर एक प्रकार की स्ट्रक्चर है, या उसके अपन बोल सकते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक प्रकार की क्या है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, और ये संरचना उसी की है, अर्थ सरफेस की है, इतना ध्यान रखना है। जिसमें क्या क्या शामिल है वही, जैसे कि हमने देखा माउंटेन आ जाएंगे बच्चों, पहाड़ आ जाएंगे, घाटियां आ जाएंगी, प्लेन्स मैदान आ जाएंगे बच्चों, प्लेटूज आ जाएंगे, पेनिनसुलर रीजन आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा अंडर वाटर फीचर में अगर अपन देखें बच्चों तो ओशियन बेसिन आ जाएगा, ठीक है, मिड ओशियन रेंज आ जाएंगी। ये सब क्या है बच्चों, ये सब है आपके लैंडफॉर्म। ये सब क्या है बच्चों, ये है लैंडफॉर्म। मतलब अर्थ सरफेस की जो स्ट्रक्चर है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर किसकी, वो भी अर्थ सरफेस का ही पार्ट है भाई, वो भी अर्थ का ही तो हिस्सा है। तो उसी को बोला गया है बच्चों क्या, लैंडफॉर्म। उसी को क्या बोला गया है, लैंडफॉर्म बोला गया है। आप इमेज देख सकते हो, ये सब कुछ शायद आपको अच्छे से दिख तो नहीं रहा होगा, बट फिर भी जितने भी बच्चों अपन बोल सकते हैं कि लेक वगैरह हैं, झीलें वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा माउंटेन वगैरह हैं, प्लेटूज वगैरह हैं, वो सब क्या हैं, वो सब है लैंडफॉर्म। ये तो जाना बच्चों आपने किसके बारे में, लैंडफॉर्म के बारे में जाना। अब सुनिए बच्चों, अब अगला लेते हैं अपन लैंडस्केप। अब क्या लेते हैं अगला अपन, लैंडस्केप लेते हैं। सुनो, लैंडस्केप की बात करें तो देखिए, लैंडस्केप के बारे में देख लेते हैं, और ये पीडीएफ आपको बच्चों इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर। आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की अभी क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अभी ना लिखें, आप केवल अभी समझने पर ध्यान दें। ये पीडीएफ आप इजीली हमारे ही टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हो बच्चों, डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे ही यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, एंड हमारे यूट्यूब चैनल का जो नेम है बच्चों, कॉन्सेप्ट विद के सर, एज इट इज सेम हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नेम यही है। लैंडस्केप के बारे में देखते हैं। अ लैंडस्केप इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, सेम वही बात कि भाई लैंडस्केप भी क्या है, अर्थ सरफेस का पार्ट है। लैंडस्केप भी क्या है, अर्थ सरफेस का पार्ट है। कैन बी व्यूड एट वन टाइम फ्रॉम वन प्लेस, ध्यान देना है बच्चों, अर्थ सरफेस का ही हिस्सा है, और अर्थ सरफेस के हिस्से पर एक बार में आपको देखने पर क्या दिखा,
क्या वहां पर घास के मैदान दिखे, क्या वहां पर हरियाली दिखी, क्या वहां पर रिवर दिखा, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है बच्चों लैंडस्केप। इट कंसिस्ट ऑफ द जियोग्राफिक फीचर्स दैट मार्क्स। याद रखना है कि भाई लैंडस्केप में क्या आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जियोग्राफिक फीचर्स क्या आते हैं, जियोग्राफिक फीचर्स आते हैं, किसमें बच्चों आते हैं, ये लैंडस्केप में आते हैं, इतना याद रखना है। तो याद रखना है बच्चों कि लैंडस्केप में क्या आते हैं, जियोग्राफिक फीचर्स। अब जियोग्राफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए बच्चों, जैसे कि अगर अपन बात करें पर्टिकुलर एरिया, कि भाई पर्टिकुलर एरिया पर जो जियोग्राफिक फीचर्स होते हैं बच्चों, कि भाई अगर मान के चलो कि आप किसी रीजन में गए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर टाइप कौन सा है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हैं लैंडस्केप। ये सब क्या है बच्चों, ये सब होंगे आपके लैंडस्केप। तो अभी अपन ने जाने बच्चों दो वर्ड, दो शब्दों के बारे में जाना। एक हमने जाना बच्चों कि भाई लैंड फॉर्म क्या होते हैं, और एक हमने जाना बच्चों कि लैंडस्केप क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, अर्थ सरफेस का जो हिस्सा है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जो अर्थ सरफेस का ही हिस्सा है, वो तो हो जाएगा लैंडफॉर्म, जिसमें माउंटेन आ जाएंगे, वैली आ जाएगी, लेक्स आ जाएगी, ये सब कुछ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, प्लेटूज वगैरह, ठीक है, इसके अलावा ओशियन मिड रिज आ जाएगी, ठीक है, पानी के अंदर की अगर अपन बात करें तो ये सब आ जाएंगे, ये तो सब है लैंडफॉर्म। इसके अलावा पर्टिकुलर एरिया में अगर अपन बात करें बच्चों, पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या दिख रहा है, नेचर कैसा है, फॉरेस्ट कैसे हैं, एग्रीकल्चर कैसा है वहाँ का, ये सब कुछ क्या है, पहाड़ कैसे हैं, हरियाली कितनी है, ये सब कुछ क्या है बच्चों, ये सब कुछ है लैंडस्केप। बिकॉज हम इसमें देखते हैं जियोग्राफिक फीचर्स, लैंडस्केप में हम क्या देखते हैं, जियोग्राफिक फीचर्स देखते हैं। दोनों चीजें कंप्लीट है बच्चों, क्वेश्चन हमारा सॉल्व कंप्लीट, पहला क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम आगे। आगे अगर बात करें बच्चों तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है, ये भी अपना एक्सप्लेन हो चुका है, एंड ये भी हमने आपको एरोजन वगैरह ये सब कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं बच्चों अपन आपका नेक्स्ट टॉपिक, रनिंग वाटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रनिंग वाटर। पहले एनसीईआरटी में पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, देन उसके बाद में अपन यहाँ पर आते हैं। सुनिए, अगर बात करें बच्चों, थोड़ा सा इधर भी है, चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं। सुनिए, सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म टू गेट मार्क्स अप लैंडस्केप लार्ज ट्रैक्स, ये सब वही बात है बच्चों जो मैंने आपको बताया है, सब कुछ सेम है, एक बार आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, एवरी लैंड फॉर्म हैज अ बिगिनिंग, कि भाई अगर अपन बात करें प्रत्येक जो लैंड फॉर्म होता है वो शुरुआत में, लैंड फॉर्म वंस फॉर्म्ड में चेंज इन देयर शेप साइज एंड नेचर स्लोली, कि भाई जो लैंड फॉर्म होता है वो अपने आकार को, अपनी आकृति को, अपने नेचर को धीरे धीरे क्या करता है, चेंज करता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू द कॉन्टिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स, ये डिपेंड करता है कि भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस किस तरीके से हो रही है और जियोमॉर्फिक एजेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो लैंड फॉर्म है वो अपनी आकृति को, अपने साइज को, अपने नेचर को, अपने शेप को चेंज करता है। जैसे कि कोई पहाड़ है, अगर पहाड़ पर जियोमॉर्फिक एजेंट्स लगातार वर्क करते जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जियोमॉर्फिक प्रोसेस अगर तेजी से हो रही है वहां पर, तो ऑब्वियसली बात है भाई उसका आकार जल्दी चेंज होगा, सिंपल बात है ना। जैसे कि भाई इसको भी समझा देता हूँ, चलिए आप टेंशन ना लो बच्चों, इधर देखो, अगर इसकी बात करें बच्चों अपन, तो फिर से अपने को न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी एक, और न्यू स्लाइड लेने के लिए अपन इधर चलते हैं। सुनिए, तो भाई सपोज दैट बच्चों अपन मान लेते हैं कि ये एक माउंटेन है। अब तुम ये मत बोलना सर ऐसा माउंटेन नहीं होता है, मान लो, ठीक है, ये माउंटेन है, ये अर्थ सरफेस है बच्चों नीचे, ठीक है। अब सुनो, अगर मान के चलो इस माउंटेन पर बच्चों लगातार जियोमॉर्फिक एजेंट वर्क कर रहे हैं, अब उसमें क्या क्या, एक विंड ले लेते हैं बच्चों, एक क्या ले लेते हैं, विंड, वाटर ले लेते हैं, वेव्स ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि और चीज़ें ले लो, और चीज़ों में क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर भी मान सकते हो आप कि भाई डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, वेव्स ले सकते हो, ये सब कुछ चीज़ें आप ले सकते हो। अगर लगातार इस माउंटेन पर, ये क्या है बच्चों, वैली मान लो, माउंटेन मान लो, इस माउंटेन पर लगातार ये सब चीज़ें काम कर रही हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पे क्या होगा, इरोजन भी होगा, डिपोजिशन भी होगा, वेदरिंग भी होगी। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी बच्चों, एक तो इरोजन होगा, एक वेदरिंग होगी, और एक डिपोजिशन होगा। तो ये सब चीजें इस माउंटेन पर लगातार होंगी बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, डिपोजिशन होगा, तो इन सब की वजह से इसके शेप में, इसके आकार आकृति में क्या आएगा, चेंज तो आएगा बच्चों, परिवर्तन तो आएगा, ऑब्वियसली बात है, और जल्दी आएगा।
जितनी स्पीड से ये सब के सब काम करेंगे बच्चों, उतनी ही स्पीड से इस माउंटेन की शेप, साइज, नेचर, इन सब में क्या आएगा, चेंज आएगा। पॉइंट सिंपल था, ऐसी कोई कठिन बात नहीं थी। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला देखें तो बच्चों, अगला अपना टॉपिक है बच्चों रनिंग वाटर। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में आप जरूर से। ठीक है, रनिंग वाटर देखिए बच्चों, इन ह्यूमिड रीजन विच रिसीव हैवी रेनफॉल, की वही कि ह्यूमिड रीजन जिसमें अपन बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट। कि वहां पर बच्चों अगर मान चलो कोई ऐसा ह्यूमिड रीजन है जहां पर बारिश बहुत तेजी से होती है, ज्यादा बारिश होती है, वहां पर बच्चों वाटर क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण जियोमॉर्फिक एजेंट के रूप में काम करेगा इन ब्रिंगिंग अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। और वो भी किससे संबंधित, लैंड सरफेस से संबंधित अपन बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर माना जाएगा जियोमॉर्फिक एजेंट के तौर पर। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर, और यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं रनिंग वाटर के, डोंट वरी अभी उधर भी समझाएंगे। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं बच्चों रनिंग वाटर के। पहले की अगर अपन बात करें तो ओवरलैंड फ्लो, कि भाई जमीन के ऊपर बहेगा, इन जनरल लैंड सरफेस एज अ सीट, जो लैंड सरफेस होती है, जमीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है बच्चों, उस पर सीट के रूप में बहेगा एक तो। ठीक है, इसके अलावा अनदर इज लीनियर फ्लो एज स्ट्रीम एंड रिवर इन वैली, और अगला बहेगा बच्चों लीनियर के तौर पर, जो कि नदियों में बहता है, जो कि घाटियों में से निकल करके पानी आता है उसके फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंड फॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद द वेरियस सॉरी vigorous and youthful river flowing over steps gradients। सुनिए, और जो ढलान होगी बच्चों ग्रेडियंट्स, वो भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सुनिए, ये तो अपन ने पढ़ लिया भाई एनसीईआरटी का पॉइंट। अगर आपको एनसीईआरटी का पॉइंट पूरा ही समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है बच्चों तो आप आइए मेरी वाली टेक्निक पर। मेरी वाली टेक्निक क्या कहती है, सुनिए, हमारी वाली टेक्निक है भैया ये वाली, आपको पसंद आएगी। सुनिए, रनिंग वाटर हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे सभी के शॉर्ट नोट्स टाइप में या की पॉइंट बोल सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे बच्चों बोल दीजिए। सुनिए, अगर बात करें बच्चों रनिंग वाटर की, किसकी बात करें बच्चों, रनिंग वाटर की, तो सुनिए कि भाई जो ह्यूमिड रीजन होता है ना, कौन सा रीजन बच्चों, जो ह्यूमिड रीजन होता है, ह्यूमिड रीजन कौन सा, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, समझ में आ रहा है। ह्यूमिड रीजन कौन सा बच्चों, जहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है, सिंपल बात है। वहां पे जो वाटर होता है, वहां पे जो पानी होता है बच्चों, वो एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के तौर पर काम करता है, इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के तौर पर काम करता है। कि भाई ह्यूमिड रीजन जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर वाटर एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के तौर पर काम करता है। किस चीज के लिए, डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस। किस चीज के लिए काम करता है बच्चों, डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस। भाई सरफेस में डिग्रेडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर माना, जियोमॉर्फिक एजेंट माना जाएगा ऐसे रीजन में जो कि ह्यूमिड है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्या बच्चों, वाटर। कंप्लीट है बच्चों पहला पॉइंट। अगला देखिए, अगर अपन बात करें, अपन ने देखा था बच्चों कि वाटर के दो कंपोनेंट्स हैं, वाटर के क्या हैं बच्चों, टू कंपोनेंट्स हैं। एक तो है बच्चों ओवरलैंड फ्लो, एक क्या है ओवरलैंड फ्लो। ओवरलैंड फ्लो में हमने देखा था कि भाई जमीन के ऊपर बहेगा पानी, अर्थ सरफेस पर एज अ सीड फॉर्म में, जैसे सिंपल पानी का फ्लो होता है ना बच्चों, ऐसे। ठीक है, एक लीनियर फ्लो, लीनियर फ्लो आप जानते हो कि भाई कोई घाटी से, कोई माउंटेन से पानी निकल रहा हो, ठीक है, नदियों में पानी बह रहा हो तेज धारा के साथ, वो लीनियर फ्लो। तो ओवरलैंड फ्लो में हमने देखा लैंड सरफेस एज अ सीट, कि भाई इसमें पानी क्या कहेगा, लैंड पानी क्या बहेगा, कैसे बहेगा, तो लैंड सरफेस पर एज अ सीट के फॉर्म में। और इसमें हमने देखा है बच्चों कि एज अ स्ट्रीम एंड रिवर इन वैली, कि भाई अगर अपन बात करें स्ट्रीम के फॉर्म में और नदी के रूप में भी बच्चों, कि भाई जो घाटी वगैरह में, जो वैली वगैरह में पानी निकल करके आता है, उस फॉर्म में बहेगा बच्चों, किसमें, लीनियर फॉर्म में। कंप्लीट है बच्चों। एक बार फिर से समाप्त करा देता हूँ बच्चों, रनिंग वाटर में हमने देखा कि जो ह्यूमिड रीजन है, जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर जो वाटर होगा बच्चों, वो इंपोर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट के तौर पर काम करेगा। और किस चीज के लिए, डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस, सरफेस के डिग्रेडेशन के लिए। अगर अपन बात करें इस वाटर के दो कंपोनेंट्स है बच्चों, मतलब दो तरीके से काम करता है, दो तरीके से बहेगा। एक तो ओवरलैंड फ्लो होता है, जमीन के ऊपर बहेगा बच्चों एज अ सीट के फॉर्म में, सिंपल रूप से। लीनियर फ्लो होता है बच्चों, जो कि स्ट्रीम के फॉर्म में, नदी के रूप में, या जो घाटी में अपन बोल सकते हैं, जो नदी निकलती है बच्चों घाटी से, उस फॉर्म में बहेगा। टॉपिक कंप्लीट बच्चों, टॉपिक कंप्लीट। कितना इजी था। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगला, वही वापस पहले एनसीईआरटी लेते हैं बच्चों। सुनिए, एनसीईआरटी में अब अपन ढूंढते हैं बच्चों अगला टॉपिक। सुनो ध्यान से, कभी कभी ना बच्चों ये हैंग भी हो जाता है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा वेट कर लेना अगर ऐसा हो जाए तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे भाई। सुनिए, इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ अ हाईलैंड मास पॉसिबल। क्या
किसी हाईलैंड मास पर जो रिडक्शन है रिलीफ का वो क्या संभव है, मतलब कि कोई हाईलैंड मास है बच्चों, बहुत बड़ा, अपन बोल सकते हैं कि वह बहुत बड़ा लैंड का कोई हिस्सा है बच्चों, क्या उस पर रिलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा संभव हो सकता है। रिलीफ मतलब आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये वाला ये, ठीक है ना, मतलब कुल मिला करके जो उबड़ खाबड़ चीजें होती हैं ना प्लेटों में, जैसे कि ऐसे ऐसे होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिलीफ बोलते हैं, सिंपल बात। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी हाईलैंड मास पर रिलीफ बिल्कुल भी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अपन आंसर में क्या लिख देंगे, नो पॉसिबल। आंसर में आप क्या लिख दोगे बच्चों, आंसर में आप लिख देना नो पॉसिबल। क्या लिख देना है आपको, एक मिनट, सॉरी, इसमें इरेजर स्टेप से आएगा, सुनिए। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे बच्चों, नो पॉसिबल, नो पॉसिबल, ये हो गया आपका इसका आंसर। कंप्लीट है बच्चों, आगे चलें। अब सुनिए, आगे देखिए बच्चों, ये बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, मैं ही पढ़ा देता हूँ आपको। ओवरलैंड फ्लो कॉज सीट इरोजन, कि भाई जो ओवरलैंड फ्लो होता है, अपन ने देखा था कि भाई जो अर्थ के ऊपर जो पानी बह रहा है वो किसका रीजन, मतलब वो रीजन बनता है किस चीज का, सीट इरोजन का। किसका रीजन बनता है बच्चों, सीट इरोजन का रीजन बनता है। मतलब अपन ने जो ये देखा था ना बच्चों, चलिए इधर मैं आपको बताता हूँ, अपन ने जो देखा था ओवरलैंड फ्लो, ये क्या बनता है बच्चों, ये रीजन बनता है किस चीज का, रीजन बनता है सीट इरोजन का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीट इरोजन का, सीट इरोजन का रीजन बनता है क्या, ओवरलैंड फ्लो जो होता है बच्चों, वो सीट इरोजन का क्या बनता है, कारण बनता है, रीजन बनता है, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अब अगले की अगर अपन बात करें, डिपेंडिंग अपॉन, अगर अपन बात करें आगे देखिए बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, और ये डिपेंड करता है कि भाई जो लैंड सरफेस है उसमें इरेगुलरिटीज कितनी है। द आगे देखिए, द ओवरलैंड फ्लो में कॉन्सेंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ, कि भाई जो ओवरलैंड फ्लो होता है बच्चों वो कंसंट्रेट करता है किस पर, एक तो नैरो मतलब सकड़ा, और वाइड मतलब अपन बोल सकते हैं चौड़ा, या फिर अपन बोल सकते हैं बड़ा पाथ, बड़ा रास्ता, बिकॉज क्योंकि ऑफ द serial friction of the column of following water minor or major quantities of minerals materials from the surface of the earth land are removed in the direction of flow and gradually small and narrow rills will form। सिंपल बात भाई, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपन कह सकते हैं कि भाई जितने भी अर्थ सरफेस पर मिनरल्स होंगे, जितने भी मटेरियल्स होंगे, उनका फ्लो किधर होगा, जिधर की तरफ बहाव होगा। सिंपल बात भाई, नदी इधर से जा रही है तो ऑब्वियसली बात है, सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर रिवर इधर जा रही है, विंड भी इधर जा रही है, तो इस अर्थ सरफेस पर जितने भी मटेरियल, जितने भी मिनरल्स पाए जाएंगे वो भी इधर की तरफ जाएंगे, उसमें क्या ही था, ठीक। आगे देखिए, आगे अगर अपन बात करें बच्चों तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। दीज रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गुलीज, कि भाई ये जो रिल्स होती हैं बच्चों, ठीक है, जो सरिताएं होती हैं बच्चों, अब जो रिल्स क्या होती हैं बताऊंगा मैं आपको। ये जो रिल्स होती हैं बच्चों, ये रिल्स आगे जाकर के क्या बनाती हैं बच्चों, गुलीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, ये गुलीज बनाती हैं, ठीक है। गुलीज मतलब अवनलिकाएं होती हैं, गुलीज मतलब क्या होती हैं बच्चों, अवनलिकाएं होती हैं। अब ये क्या होती हैं मैं आपको इमेज के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है, अभी रुको। आगे देखिए बच्चों, the gullies will further depend, widen and lengthen our unit to give rise to a network of valley, ठीक है। सिंपल बात कि भाई इनकी लंबाई, ठीक है, इनकी जो लंबाई, लंबाई के साथ साथ अपन देख सकते हैं कि इनकी जो वाइडन स्ट्रेंथ है, डीपन मतलब गहराई कितनी है, सब डिपेंड करता है किस चीज पर, कि भाई इनका जो नेटवर्क है वो वैली के साथ में कितना है, घाटी के साथ में कितना नेटवर्क ये बनाती है, कितना नेटवर्क ये साझा करती है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको वैली पता होना चाहिए, घाटी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको रिल्स पता होनी चाहिए, उसके बाद में आपको गुलीज पता होनी चाहिए। तो डोंट वरी, हम आपको तीनों का क्या बताने वाले हैं बच्चों, अभी इमेज बताने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सुनिए, हम बता देंगे आपको लास्ट पार्ट में, अभी चलते हैं मतलब इसके सेकंड वाले पार्ट में, या इसमें बता देंगे, अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। सुनिए बच्चों, तो ये टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से, हमने रनिंग वाटर वहाँ पे भी कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा दिया, ये सब हमने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पर। अब सुनो ध्यान से, अगले टॉपिक की बात करें तो भाई अगला टॉपिक क्या है देखते हैं, थोड़ा सा नीचे, अच्छा एक पॉइंट और है, सुनिए, एक मिनट, मैंने कहा था ना कि कभी कभी ये
हैंग हो सकता है। सुनिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर डिजाइन में बी समराइज्ड एज फॉलो। बोला गया है कि भाई अगर अपन बात करें, अब बात करने वाले हैं बच्चों अपन जो लैंडस्केप है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं रनिंग वाटर के फॉर्म में, कि भाई जो बहता हुआ पानी है रनिंग वाटर है, उस रनिंग वाटर के फॉर्म में जो अपन कह सकते हैं कि लैंडस्केप है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो सुनिए, एक यूथ है, ठीक है, इसके अलावा एक होता है बच्चों मैच्योर, और इसके अलावा होता है बच्चों ओल्ड। तीन फॉर्म मानी जाती हैं बच्चों। कितनी फॉर्म मानी जाती हैं? तीन फॉर्म मानी जाती हैं। ठीक है, तीनों का नाम बता देता हूँ। एक का यूथ देखा था, यंग भी बोल सकते हो आप, एक मैच्योर है बच्चों, और एक क्या है बच्चों, ओल्ड है। जैसे हमारी जीवन की स्टेज होती है ना बच्चों, ठीक है, तो एज इट इज सेम क्या है बच्चों, जो लैंडस्केप होता है, ठीक है, उसके भी रनिंग वाटर के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म है। अब यहाँ पे तो आप ये पढ़ ही लेना, मतलब एनसीईआरटी में तो आप ये पढ़ ही सकते हो। ठीक है, इनको हम समझाते हैं बच्चों आपको इधर, सुनिए। बाकी आपको ये हाईलाइट यहाँ पर जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, आपको भी एज इट इज सेम ऐसे हाईलाइट करना है अपनी बुक में, जैसे मैंने ओल्ड का किया है बच्चों, मैच्योर का किया है। ये पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर क्या करा देंगे, अवेलेबल करा देंगे इजीली, कि कौन कौन से पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं, तो आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको समझाने के लिए बच्चों इधर चलते हैं, आपको लेके सुनिए इधर, अपने वाले उस पर आते हैं बच्चों तरीके पर, और इधर देखते हैं हम सबसे पहले, ये इधर देखिए, ये आ गया कि भाई स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप, और किस चीज के लिए, रनिंग वाटर के लिए, कि रनिंग वाटर के लिए जो बहता हुआ पानी है बच्चों, उसके लिए स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस चीज के लिए, लैंडस्केप की। अब सुनिए कि भाई रनिंग वाटर की फॉर्म में लैंडस्केप की जो स्टेज है बच्चों वो तीन होती हैं। कितनी होती हैं भाई? तीन होती हैं। एक कौन सी है भाई? एक है यूथ, या आप यंग बोल सकते हो, एक है मैच्योर, और एक क्या है बच्चों, ओल्ड। तीन स्टेज हैं बच्चों, डोंट वरी, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट है बच्चों। अब देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट बोल सकते हो, शॉर्ट की जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, बाकी हम समझ में आपको आ जाएगा इजीली। सुनिए कि भाई यहाँ पर यूथ में बच्चों जो स्ट्रीम होती हैं बच्चों, वो फ्यू होती हैं, कम होती हैं, कुछ होती हैं, कुछ बोलो, कम बोलो, जो आपको ठीक लगता है। कि भाई जो स्ट्रीम होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ होती हैं, कम होती हैं, इतना याद रखना है। जो नदी वगैरह होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, कम होती हैं, इतना याद रखना है। एंड इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, पुअर होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, पुअर होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सहायक नदियां आकर के कम जुड़ती हैं, सहायक नदियां आकर के कम जुड़ती हैं। इंटीग्रेशन जो जुड़ाव होता है बच्चों, वो क्या होता है, जुड़ाव कम होता है। जुड़ाव क्या होता है, कम होता है। इंटीग्रेशन कम होता है यूथ में। अब सुनिए, अगर इंटीग्रेशन कम है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो फ्लो होगा वो क्या होगा, उतनी ज्यादा स्पीड में नहीं होगा, कम होगा, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं। अगला अगला देखें बच्चों, जो स्ट्रीम्स होती हैं, ये स्ट्रीम वी शेप्ड की क्या बनाती हैं बच्चों, घाटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? वी शेप्ड की वैली बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, नो फ्लैट प्लेन्स, इसके अलावा कोई बाढ़ के मैदान नहीं होंगे, या अगर बाढ़ के मैदान होंगे तो वो क्या होंगे, नैरो फ्लैट प्लेन, सकड़े बाढ़ के मैदान होंगे। क्या होंगे बच्चों? सकड़े बाढ़ के मैदान होंगे, विथ मेन स्ट्रीम की जो मुख्य नदी है बच्चों, उसके साथ में सकड़े बाढ़ के मैदान बनाता है कौन, लैंडस्केप का यूथ वाला फॉर्म, जो रनिंग वाटर के फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं बच्चों। तीन फॉर्म देखिए हमने, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि भाई यूथ में जो स्ट्रीम होती है, नदियां होती हैं, वो कम होती है, इंटीग्रेशन कम होता है, मतलब सहायक नदियां कम आकर के जुड़ती हैं। जो स्ट्रीम होती है बच्चों, वो बी शेप की घाटी बनाती है, प्लस किसी प्रकार का कोई बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन्स वगैरह नहीं होते, और अगर बाढ़ का मैदान होता है तो काफी नैरो होता है, काफी सकड़ा होता है, और वो भी किसके साथ, मुख्य नदी के साथ में। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें कि जो स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं बच्चों, जो नदी को बांटने वाले होते हैं, इसको बोलते हैं विभाजक। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? विभाजक। मैं समझ पा रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर हिंदी क्यों बता रहे हो, ये थोड़ा सा देख लो आप। विभाजक बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं बच्चों, वो ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, इसके साथ साथ फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, स्वैम्प मतलब दलदल बनाते हैं, एंड लेक्स मतलब क्या बनाते हैं बच्चों, झीलें बनाते हैं। तो ये सारा की सारा किसके बारे में है बच्चों, यूथ के बारे में है। ये सारा किसके बारे में है, यूथ के बारे में। तो याद रखना है कि भाई इसमें स्ट्रीम, नदियां कम होती हैं, सहायक नदियां कम आकर के जुड़ती हैं। जो इसमें स्ट्रीम होती है बच्चों, वो बी शेप की वैली बनाती है, प्लस किसी प्रकार का कोई फ्लड प्लेन नहीं होता, और अगर फ्लड प्लेन होगा तो ये फ्लड प्लेन कैसा होगा बच्चों, सकड़ा होगा, एंड मुख्य नदी के साथ जुड़ा होगा।
ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं बच्चों वो ब्रॉड होते हैं और इसके अलावा फ्लैट होते हैं, इसके साथ साथ फ्लैट होते हैं और दलदल या फिर झीलें बनाते हैं आगे जा करके। कंप्लीट है बच्चों। ये तो हुआ अपना यूथ वाला फॉर्म। ये कौन सा कंप्लीट हुआ बच्चों? यूथ वाला अपना फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब चलें अपन किस पर? सेकंड पर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, बट आपको इजीली इस तरीके से आसानी से पूरी की पूरी ज्योग्राफी अच्छे से आप याद कर सकते हो। जैसे कि कहते हैं बच्चों कि अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपको टफ लगे या किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगे कि भाई इसमें याद करना थोड़ा सा अपने को क्रिटिकल हो सकता है, डिफिकल्टीज आ सकती है, तो आप क्या करो, उसके की पॉइंट बनाओ। की पॉइंट बनाओगे तो याद आराम से हो जाएगा, अपने से बड़ा थोड़ी ना है बच्चों। ठीक है। अगला देखिए, तो ये अपना हो चुका है बच्चों। आगे देखें, अब मैच्योर पर आते हैं बच्चों। सुनिए, एनसीईआरटी में जो हाईलाइट पॉइंट कर रखे हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एनसीईआरटी में भी हमने हाईलाइट पॉइंट कर दिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया, आप उनको पढ़ो, वही है ये सेम, कुछ अंतर नहीं है। आप ऐसे ना सोचें ये कुछ अंतर है, एज इट इज सेम है बच्चों। ठीक है, बस यहाँ पे आपको के इजीली समझ में आ जाएगा, उस वजह से मैंने ऐसा किया है। सुनिए, और ये बच्चों को पसंद भी आता है। तो सुनिए बच्चों, स्ट्रीम्स आर पेलेंटी, मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो स्ट्रीम्स होती हैं, इसमें जो नदियां होती हैं बच्चों, उसमें वाटर की मात्रा, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वाटर की क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? अपन कह सकते हैं वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा गुड इंटीग्रेशन, कि भाई इसमें सहायक नदियां आकर के जुड़ती हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? अच्छा होता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि सहायक नदियां जो होती हैं बच्चों वो आकर के क्या होती हैं, इसमें जुड़ती हैं। किसमें बच्चों? मैच्योर में। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों अपन? अगला फॉर्म पढ़ रहे हैं बच्चों अपन मैच्योर। क्या पढ़ रहे हैं? मैच्योर। ठीक है। अगला, स्ट्रीम वैली, जो नदी घाटी होती है बच्चों, इसमें भी वी शेप की होती है, बट लेकिन डीप, गहरी होती है बच्चों। क्या होती है? गहरी होती है, इतना याद रखना है। ठीक है, कि भाई जो नदी घाटी होती है उसमें भी वी शेप की थी, इसमें भी वी शेप की है, बट इसमें क्या होती है बच्चों? गहरी होती है, डीप होती है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा वास्ट फ्लड प्लेन होते हैं, बड़े बाढ़ के मैदान होते हैं। उसमें देखा बच्चों, अपन ने जो यूथ जब पढ़ा था, अपन ने यूथ जब पढ़ा था तो उसमें देखा था फ्लड प्लेन नहीं होते। ये देखा था बच्चों कि फ्लड प्लेन नहीं होते या नैरो होते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम से जुड़े होते हैं। इसमें फ्लड प्लेन होते हैं, वो भी वास्ट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? वास्ट होते हैं, बड़े होते हैं, इतना याद रखना है। इसके अलावा स्ट्रीम फ्लो इन मेंडर्स कन्फाइंड विद द वैली। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि भाई जो स्ट्रीम होती हैं, जो नदी होती हैं बच्चों, वो वैली के साथ में, वो घाटी के साथ या घाटी के अंदर ही क्या बनाती हैं बच्चों? विसर्प बनाती हैं। स्ट्रक्चर आपने देखी होगी बच्चों बुक में, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। क्या बनाती हैं बच्चों? विसर्प बनाती हैं, इतना आपको याद रखना है। कंप्लीट है। तो ये वाला क्या हुआ बच्चों? मैच्योर हुआ। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ बच्चों, डोंट वरी। रिवाइज कराने के लिए सबसे पहले कि भाई इसमें जो स्ट्रीम होती है उसमें पानी की मात्रा क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है, जबकि उसकी स्ट्रीम में पानी की मात्रा कम थी। इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। उसमें इंटीग्रेशन कम था यूथ में। इसमें जो स्ट्रीम वैली होती है बच्चों, वो बी शेप बनाती है, उसमें भी बी शेप बनाती थी, बट इसमें डीप होती है, उसमें डीप नहीं थी बच्चों। ठीक है। इसमें वास्ट फ्लड प्लेन होते हैं, उसमें वास्ट फ्लड प्लेन नहीं थे, और अगर फ्लड प्लेन उसमें थे, बाढ़ के मैदान अगर उसमें थे, तो वो नैरो थे, बहुत सकड़े थे। इसके अलावा स्ट्रीम फ्लो एंड मेंडर्स कॉन्फाइंड विद इन द वैली। इसके साथ साथ में बोला गया है कि भाई वैली के साथ में ही, घाटी के साथ में ही जो स्ट्रीम होती है, जो नदी होती है बच्चों, वो क्या बनाती है? विसर्प जैसी, यहाँ अपन बोल सकते हैं, आकृति बनाती है बच्चों। ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों अपना मैच्योर। क्या कंप्लीट हुआ? मैच्योर। अगला चलते हैं बच्चों। ठीक है। ये सारे की सारे आपको पीपीटी या पीडीएफ जो आप बोल रहे हो, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपनी स्टडी को और इजी कर सकते हो बच्चों, इजी बना सकते हो। अब आता है बच्चों ओल्ड, लास्ट वाला। सुनिए, अगर अपन लैंडस्केप के फीचर में वाटर रनिंग के हिसाब से फीचर देखें बच्चों, तो ओल्ड थर्ड नंबर का है। सुनिए, इसमें क्या होगा कि भाई स्मॉलर ट्रिब्यूनल्स फ्यू, कि भाई स्मॉलर ट्रिब्यूनल्स, जो सहायक नदियां होती हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या होती हैं? कम होती हैं बच्चों, फ्यू होती हैं, कम होती हैं। ये लो भाई, कम कर दी। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वाली में रिवर कम थी, स्ट्रीम कम थी। सेकंड वाली में स्ट्रीमों में वाटर ज्यादा था। इस वाली में जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो कम है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा जेंटल ग्रेडियंट्स, मतलब ढाल क्या होती है बच्चों? जो ग्रेडियंट्स होती हैं, अपन बोल सकते हैं ढाल होती है बच्चों, उसमें जो ग्रेडियंट्स हैं वो कम होते हैं बच्चों, ढाल कम होती है, इतना याद रखना है। इसके अलावा स्ट्रीम मेंडर्स फ्रीली, कि भाई अगर अपन बात करें, इसमें नदी बिल्कुल फ्री घूमती है, वो विसर्प बनाती है, इसमें भी विसर्प बनाती है। ठीक है। इसके साथ साथ में अगर अपन आगे बात करें, सुनिए कि भाई इसमें जो रिवर होती है, इसमें जो नदी होती है बच्चों, वो फ्री घूमती है बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा मेंडर्स मतलब विसर्प बनाती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है विसर्प जैसी स्ट्रक्चर, आपको मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी, बुक में है अपने।
इसके अलावा बच्चों वास्ट फ्लड प्लान, इसमें भी क्या होते हैं बच्चों, वास्ट फ्लड प्लान होते हैं, जो बाढ़ के मैदान होते हैं बच्चों वो काफ़ी बड़े होते हैं इसमें भी। एंड जो डिवाइड्स होते हैं बच्चों, विभाजक होते हैं जो बांटने का काम करते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं, एंड फ्लैट होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं, एंड क्या होते हैं बच्चों, फ्लैट होते हैं। और आगे जाकर के लेक्स बनाते हैं, दलदल वगैरह ये सब बनाने का काम करते हैं। क्या कौन काम करते हैं बच्चों, ये डिवाइड्स जो होते हैं, जो विभाजक होते हैं, जो कि बांटने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाकर क्या बनाते हैं बच्चों, झीलें बनाते हैं, दलदल वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो ये हुआ बच्चों ओल्ड, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों, इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, उन स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। इसमें एक विसर्प टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा बच्चों अपन बोल सकते हैं नेचुरल लीव्स स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा झीलें वगैरह ये सब कुछ इसमें बनती हैं। तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, सुनिए कि भाई स्मॉलर ट्रिब्यूनल्स, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज फ्यू, कि इसमें वही जो सहायक नदियाँ होती हैं, जो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी सहायक नदियाँ, वो कम होती हैं बच्चों। इसके अलावा जेंटल ग्रेडियंट्स जो होता है बच्चों, मतलब ढाल बिल्कुल मंद होता है, कम होता है बच्चों। इसके अलावा जो स्ट्रीम होती हैं वो बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री में अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो स्ट्रीम होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, फ्रीली क्या कर सकती हैं, अपन बोल सकते हैं फ्लो कर सकती हैं। इसके साथ साथ में मेंडर्स बनाती हैं बच्चों, विसर्प बनाती हैं। बाढ़ के मैदान बच्चों वास्ट होते हैं, बड़े होते हैं। जो डिवाइड्स होते हैं बच्चों, ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। आगे जाकर के झीलें और दलदल वगैरह बनाने का काम करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बनती हैं बच्चों, वो मेंडर्स हैं, नेचुरल लीव्स हैं और लेक्स हैं। कंप्लीट है बच्चों तीनों। तो आज हमने क्या पढ़ा, हाँ आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, हमने बच्चों एज इट इज सेम यहाँ पर आपको ये हाईलाइट कर दी हैं पॉइंट, आप इनको पढ़ लें, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इनको हाईलाइट कर लें और आप अपनी बुक में इनको हाईलाइट करके इनको पढ़ सकते हो। अपन बोल सकते हैं किससे कनेक्ट करके, जो हमने आपको ये वाले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको मैंने ये समझाया बच्चों, इससे कनेक्ट करके आप इजीली समझ जाओगे। आप जब पढ़ें बच्चों तो आप भी ऐसे पढ़ें, ताकि लंबे टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है, जैसी चीज़ें याद होती हैं, अपने को बस याद होना चाहिए कंटेंट, ठीक है बच्चों। तो कंटेंट अपने को याद होना चाहिए, इतना याद रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले भाई हमने जाना कि भाई लैंडस्केप क्या होता है, लैंडफॉर्म क्या होता है, एक दो क्वेश्चन करे बच्चों एनसीईआरटी के। इसके अलावा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ के देखा, अपने अकॉर्डिंग अपन माइंड मैप वगैरह जो भी आप इनको बोलना चाहो, की पॉइंट वगैरह, इनके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ के देखा। की पॉइंट ही बोलो, माइंड मैप तो नहीं है, माइंड मैप बनवाऊंगा मैं आपको कल या परसों अगली क्लास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी कंप्लीट कर ली है बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा रिल्स, वैलीज और गुलीज, इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगा बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। जबकि अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में इनको भी रिलेट करेंगे, क्योंकि तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। हाँ अभी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि भाई जो मैच्योर है, ओल्ड है और यूथ है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो सुन लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। तो कुछ दो तीन इमेज है बच्चों, पहले अपन स्लाइड चेंज कर लेते हैं, सुनिए। देखिए आप एक तो ये देख सकते हो, देन इसके अलावा आप एक ये देख सकते हो, मैं भी आपको अच्छे से दिख जाए पता नहीं बच्चों, पर कोशिश तो करते हैं अपन। एक को इधर ले लेते हैं, इसको अभी इधर कर देते हैं, देन ये देख लीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, देन इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये तीनों स्टेज हैं बच्चों, जो लैंडस्केप है रनिंग वाटर के फॉर्म में, तीनों स्टेज हैं बच्चों ये, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें, ये यूथ के बारे में बताया गया, जिसमें अपन ने देखा था कि भाई इंटीग्रेशन कम होता है, वाटर कम होता है, ठीक है, स्ट्रीम कम होती हैं, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था कि भाई स्ट्रीम ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें वाटर की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है। इसमें अपन ने देखा था कि वास्ट फ्लड प्लान होते हैं, इसमें भी वास्ट फ्लड प्लान होते हैं। इसमें वास्ट फ्लड प्लान नहीं होते, होंगे तो बच्चों नैरो होंगे। कौन से होंगे, नैरो होंगे। एज इट इज सेम, ये देख सकते हो बच्चों, यूथ देख सकते हो, मैच्योर देख सकते हो, एंड ओल्ड एज देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपकी बुक में भी डायग्राम दिया है, वहां पर भी देख सकते हो, बस मैंने आपको ऐसे बता दिया है। तो कंप्लीट है बच्चों ये सब कुछ। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आपको बताती है, जैसे कि मैंने लैंडस्केप जाना, लैंडफॉर्म जाना, देन उसके बाद में हमने लैंडस्केप के अलग अलग फीचर्स जो हैं रनिंग वाटर की फॉर्म में, तीन, यूथ, मैच्योर और ओल्ड, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर मेरे साथ लास्ट तक बने हुए हैं क्लास में, तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू। कमेंट करिए क्लास आपको कैसी लगी, अगर कोई कमी लगी है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो भी आपका सजेशन होगा, उस सजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कर पाए तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए कॉन्सेप्ट विद केएसआर के साथ। थैंक यू।